हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि सभी लोग अच्छे होंगे। डेंगू और मलेरिया से बचे रहिए। आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के स्रोत, यानी भारतीय संविधान बनते समय संविधान निर्माताओं ने किस किस देश के संविधान का अध्ययन किया और कौन कौन सी विशेषताएं वहां से अडॉप्ट करी और भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसे लागू किया। ये कहना गलत होगा कि हमने संविधान को कॉपी किया है अलग अलग देशों से। हाँ, हमने अलग अलग देशों की अच्छी बातों को लिया है और भारतीय परिस्थिति के अनुसार उसको परिवर्तित करके लागू किया है। ठीक है, तो यदि हम सोर्स की बात करेंगे तो हमने सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स लगभग 250 से ज़्यादा लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। क्या क्या हमने वहाँ से लिया है इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हमने यूएसए, कनाडा, जापान, जर्मनी, रसिया, फ्रांस, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अब अलग अलग देशों से भी कुछ ना कुछ चीज़ें अडॉप्ट की हैं। ठीक है, तो एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, मतलब बहुत इजी टाइप के भी होते हैं यदि थोड़ा सा मेहनत कर लिया जाए तो। इतने सारे सोर्स को याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, तो हम इसको थोड़ा इजी वे में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है, थोड़े से ट्रिक के साथ। ठीक है, पहले बात करेंगे यूएसए की, देन कनाडा की, देन ऑस्ट्रेलिया की, देन जर्मनी की। ठीक है, 4 देशों की बात करेंगे और बाकी देशों की नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। 2 क्लास में खत्म कर देंगे, छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए वाले जो लोग होते हैं ये बहुत ही वीआईपी अपने आप को समझते हैं, बस ऐसा होता नहीं है, सब फर्जी है। ठीक है, हम लोग वीआईपी होते हैं इंडियंस, भारतीय। 140 करोड़ पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा ह्यूमन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, तो भौकाल तो हमारा है ना। तो वीआईपी हम हुए, वो वाले क्या है, फर्जी वीआईपी। तो जो ट्रिक बनेगा वो क्या बनेगा, फर्जी फर्जी वीआईपी, फर्जी वीआईपी। अब यही से सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। कैसे, देखो जादू है। ठीक है, फंडामेंटल, एफआर से क्या होगा सॉरी, एफआर से होगा फंडामेंटल राइट। ठीक है, एफआर से क्या होगा, फंडामेंटल राइट, हिंदी में लिख देती हूँ मूल अधिकार, मूल अधिकार। ठीक है, पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट है, जे आर से चलेंगे, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू यानी हिंदी में कहेंगे इसे न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में कवर होता है। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब सबसे पहले समझो, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि विधायिका मीन संसद या विधानमंडल, कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ये लोग कार्यपालिका में आते हैं। तो विधायिका और कार्यपालिका कानून बनाना और कानून को एग्जीक्यूट करना दोनों संविधान सम्मत कार्य कर रहे हैं कि नहीं, ये देखने का काम है जुडिशरी यानी न्यायपालिका। यदि विधायिका और कार्यपालिका संविधान सम्मत कार्य नहीं कर रहे हैं तो न्यायपालिका उनके द्वारा बनाए गए कानून और उनके द्वारा लागू किए गए कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है, ये पावर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहलाता है, जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। ये हमने कहाँ से लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। थर्ड चीज हमने लिया है इंडिपेंडेंस, आईपी से चलना है। तीसरा पॉइंट, सॉरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संविधान का रक्षक या संविधान का गारंटर या फंडामेंटल राइट का गारंटर या रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी है। इस वजह से जुडिशरी ही यह देखती है कि विधायिका कार्यपालिका संविधान सम्मत कार्य कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन करते समय न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा है और विधायिका और कार्यपालिका को परस्पर भारतीय संविधान में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक साथ जोड़ के रखा गया है। ठीक है, ताकि न्यायपालिका बिना किसी दबाव से कार्य कर पाए। तो ये हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। फोर्थ चीज हमने लिया है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। थोड़ा सा माइंड पे जोर करना था, पोस्ट ऑफ, क्योंकि यहाँ से चलना है ना वी और पी से, तो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी हिंदी में इसे कहेंगे उपराष्ट्रपति का पद।
जैसे अमेरिकी संविधान में है कि सुप्रीम पावर कौन है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पद पे हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए। सपोज करो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या अकाल बस किसी तरह पद खाली हो गया, तो एक पद वहाँ पे जनरेट किया गया है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य निर्वहन करेगा, लेकिन वहाँ पे खास बात यह है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, और यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति का कार्य निर्वहन के लिए आता है तो वो भी 4 वर्ष के लिए रहता है। जबकि हमने भी जो है अपने यहाँ राष्ट्रपति के पद की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ये बोला है आर्टिकल में कि हमारे यहाँ भी जो राष्ट्रपति होगा वो हमें कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ संविधान में ऐसा लिखा है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53। तो इस वजह से राष्ट्रपति का पद रिक्त ना हो, हमने भी उपराष्ट्रपति का पद क्रिएट किया है। लेकिन हमारे यहाँ अंतर क्या है कि जब भी कभी राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति उसका कार्य का निर्वहन करेगा, यानी वो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगा, और 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना अनिवार्य हो जाता है। तो हमारी परिस्थिति थोड़ी सी अलग है, ठीक है। थोड़ा सा परिवर्तन के साथ हमने चीज़ों को अडॉप्ट किया है। तो यहाँ से हमने क्या लिया है, एक और चीज़ बची है यहाँ पे, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आईपी से इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। महाभियोग एक प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति को संसद में यानी लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके उसके पद से हटाया जाता है। तो ऐसी ही प्रक्रिया यूएसए में भी है, ऐसी ही प्रक्रिया हमने भी अडॉप्ट करा है, इसलिए इसको कहा गया है कि महाभियोग कहाँ से लिया गया, राष्ट्रपति का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से 5 चीजें ली गई हैं। फर्स्ट क्या है, फंडामेंटल राइट। सेकेंड क्या है, जुडिशियल रिव्यू। थर्ड क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। फोर्थ क्या है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। फिफ्थ क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, कनाडा की। किसकी बात करेंगे, कनाडा। कैपिटल क्या है, ओटावा। अब यहाँ के लिए क्या ट्रिक चलेगा कि कनाडा के लोग गाजर को पीस पीस में खाते हैं, टुकड़े में खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रिक बना है वो बना है गाजर पीस, गाजर पीस। अब यहाँ पे देखो कैसे कैसे चल रहा है, GAA। इससे पहली चीज बनेगी अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर यानी राज्यपाल। तो पहला हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति। हमारे यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ताकि केंद्र सरकार का राज्य सरकार पे नियंत्रण बना रहे। ऐसे ही सेम प्रोसेस कनाडा में है, वहां पे भी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है, केंद्र सरकार के द्वारा। दूसरा है एडवाइजरी, एज आएगा, एज वाला पोर्शन आएगा, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हिंदी में कहेंगे न्यायपालिका की सलाहकारी शक्तियाँ। न्यायपालिका की सलाहकारी शक्तियाँ हिंदी में कहेंगे इसको, ठीक है। दूसरा है न्यायपालिका की सलाहकारी या परामर्शी कह ले सकते हैं। अच्छा शब्द है परामर्शी है, परामर्शी अधिकारिता। जब भी कभी राष्ट्रपति को ये लगे कि कोई ऐसा मुद्दा जो देश की एकता और अखंडता से संबंधित है, तो वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। जैसा कि बेरूबाड़ी मामला में हुआ था कि कुछ क्षेत्र हमको बांग्लादेश को देना था और कुछ लैंड बॉडी हमको भारत में लेना था। तो हमारे संविधान में ये है कि हम किसी भी क्षेत्र को ले तो सकते हैं, कब्जा तो कर सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन भारत के क्षेत्र को दे नहीं सकते, ये हमारी अखंडता के खिलाफ होगा। तो इस मामले में राष्ट्रपति ने सलाह लिया था न्यायपालिका से। तो ये जो राष्ट्रपति ने सलाह लिया था ये किसके अकॉर्डिंग आता है, आर्टिकल 143 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो अब राष्ट्रपति जो है वो न्यायपालिका से सलाह मांग सकता है, और न्यायपालिका सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, वो चाहे तो दे भी सकता है और मना भी कर सकता है। और यदि न्यायपालिका सलाह देता है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो चाहे तो मान भी सकता है, चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो दोनों की जो पावर है ना वो देखो बैलेंस रखा गया है। तो ये जो आर्टिकल है वो चीज कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। तीसरी चीज है आरपीसी, हो गया ना, यही है ना। तीसरी है आरपीसी, इसको
तीसरा ये भी लिखते हैं, ये है रेजिड्यूल पावर इन सेंटर। रेजिड्यूल पावर यानी अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र यानी केंद्र सरकार के पास। हमारा संविधान संघीय है, हमारा जो देश है, संविधान नहीं हमारा देश, हमारे देश में शक्तियों का विभाजन हुआ है तो संघीय विशेषता इसको कहते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्ति का विभाजन होना। तो केंद्र सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करे, राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करे। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पे कानून बनाती है, राज्य सरकार राज्य के महत्व के मुद्दे पे कानून बनाती है। तो इसके लिए शक्तियों का बंटवारा किया गया है संविधान की 7वीं अनुसूची में, जिसमें शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में रखा गया है। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची पे दोनों कानून बनाएंगे। डिस्प्यूट होगा तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होगा। इसके अलावा चूंकि संविधान 1950 में बन के तैयार हुआ, तो 1949 से बनना स्टार्ट हुआ, तो उस समय की परिस्थितियां और समस्याएं बिल्कुल अलग थी और समय के साथ नई परिस्थितियां और नई समस्याएं जनरेट हो सकती थी। हमें नहीं पता है कि किस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से एक और प्रावधान किया गया कि संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची के अलावा आने वाले समय में यदि कोई भी समस्या आएगी तो उसे अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा। वो अवशिष्ट शक्ति होगी और ऐसी शक्ति किसमें निहित होगी? केंद्र सरकार में निहित होगी। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये पावर किसके पास था? वायसराय के पास था। हमने क्या बोला कि ये पावर वायसराय यानी किसी एक पर्सन के पास नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट के पास रहेगा। पार्लियामेंट इस पर लॉ बनाएगा। तो ये हमने पावर कहाँ से लिया है? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास कहाँ से लिया है? कनाडा से। अवशिष्ट शक्ति या अवशिष्ट सूची क्या होगी? ऐसे सूची या ऐसे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में न हो, उसे हम किस में रखेंगे? अवशिष्ट सूची में, या उसे हम केंद्र सरकार की अवशिष्ट शक्तियां कहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। थर्ड किस देश की बात करते हैं? ऑस्ट्रेलिया, राजधानी कैनबरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से है कि कौन ट्रिक है, ट्रिक क्या है? कौन जोशी टीसीआई। कौन? मिस्टर जोशी, ऐसा है ना, जोशी जी टाइटल लगती है। मिस्टर जोशी कौन? मिस्टर जोशी, मिस्टर जोशी बोल रहे हैं टीसीआई। ठीक है, क्या? ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटीग्रेशन से बोल रहा हूँ, तो वही वाला ट्रिक है, कौन जोशी टीसीआई। तो इसमें फर्स्ट चीज हमने क्या लिया है? कौन से? कंकरेंट लिस्ट, जिसको हमने हिंदी में कहा समवर्ती सूची। क्या बोला? समवर्ती सूची। अभी मैंने बात किया ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएगी और डिस्प्यूट होगा तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। तो ये समवर्ती सूची हमने कहाँ से अडॉप्ट करा है? ऑस्ट्रेलिया से। दूसरी चीज जोशी से। जोशी से आएगा ज्वाइंट सिटी, हिंदी में कहेंगे संयुक्त बैठक। किसकी संयुक्त बैठक? लोकसभा और राज्यसभा की। सामान्यतः लोकसभा की अलग बैठक होती है, अलग सेशन चलता है, राज्यसभा का अलग सेशन चलता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति दोनों का संयुक्त बैठक बुलाता है। सॉरी, तो ये संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है। और ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। तीसरी चीज ली गई है टीसीआई से, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटीग्रेशन, व्यापार वाणिज्य का समागम। व्यापार वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य का समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक। यानी मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में यदि कोई चीज ले जाना है तो उत्तर प्रदेश कितना टैक्स लगा सकता है, कौन सी चीज को रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है, ट्रेड एंड कॉमर्स स्मूथली चले बिना किसी रोक टोक के, जिससे देश में इकोनॉमिकल एक्टिविटी इस बाधा रहित हो। तो इस वजह से हमने ये रूल्स बनाए हैं आर्टिकल 301 से 307 तक। ये हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्मनी। एक और कंट्री की बात करते हैं, चौथा कंट्री किसकी? जर्मनी की। जर्मनी, जर्मनी से हमने क्या लिया है? जर्मनी से हमने एक लिया है सुफेर। सुफेर नाम की चिड़िया या लड़की, कुछ भी समझ लो। ठीक है, हिंदी में नहीं लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, सुफेर। अब ये क्या है? एसयू से सस्पेंशन। सस्पेंशन को हिंदी में कहते हैं निलंबन। एफआर से फंडामेंटल राइट, ई से इमरजेंसी। समझ गए होंगे? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी।
हिंदी में बोलेंगे आपातकाल के दौरान, आपातकाल समझते हो ना, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल यानी जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और वित्तीय आपातकाल वही उसी की बात कर रही हूँ। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट का स्थगन या निलंबन, मूल अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं, कुछ समय के लिए निलंबित रहते हैं, सस्पेंड रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब तक आपातकाल रहेगा तब तक अब आपको कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। चाइना ने आक्रमण किया है, बॉर्डर पे युद्ध चल रहा है, तो आप बोल रहे हो कि कहीं भी घूम सकते हैं, तो उस समय के लिए, तत्कालीन परिस्थितियों के लिए, चूंकि परिस्थिति सामान्य नहीं है, इमरजेंसी है, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से, ठीक है। जर्मनी की करेंसी ड्यूसमार्क है, याद रखना आप, क्योंकि पीटी के एग्जामिनेशन में करेंसी भी पूछे जा रहे हैं, कैपिटल और करेंसी। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। तो ये कितने देशों की बात हो गई, 4 देशों की बात हो गई। अभी फ्रांस बचा है, और ऑस्ट्रेलिया बचा है, रशिया बचा है, ब्रिटेन बचा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बचा है, आयरलैंड बचा है, ठीक है। ऐसे कई सारे देश हैं। कल वाले सेशन में या नेक्स्ट क्लास में उसको हम कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।